एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अ डीएसयू प्रॉब्लम। मैंने डीएसयू पढ़ाया था, तो आप देख लेना एक बार डीएसयू की वीडियो। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये क्वेश्चन प्लेसमेंट में आया था और फ्लिपकार्ट ने पूछा था और अमेजोन ने पूछा था, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, गिवन एन अरे ऑफ एन एलिमेंट्स, एक अरे है एन एलिमेंट्स का, और हमें उसको सॉर्टेड अरे बनाना है सच दैट हमारे पास मिनिमम स्वैप्स लगे, ठीक है। तो कंस्टेंट क्या है, एन लेस देन इक्वल टू 10⁵ और सारे एलिमेंट एरे के यूनिक हैं, ठीक है। ओके, सो मान लो पहला इनपुट ये है 4 3 2 1, 4 एलिमेंट है। तो स्वैप करने हैं, मान लो पहली पोजीशन को आखिरी पोजीशन से स्वैप करोगे तो 1 और 4 सही हो गए, एक स्वैप लगा, और दूसरे को तीसरे से करोगे तो 1 2 3 4 बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स कितने हो गए, 2, ठीक है। तो आंसर 2 आउटपुट देना है। अब मान लो 2 4 5 1 3 है, ठीक है। तो 2 4 5 1 3 को कैसे स्वैप करोगे, तो जैसे इसकी जो असली पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें स्वैप कैसे करने पड़ेंगे, जैसे 2 4 1, तो जैसे 2 4 1 को एक सेट ले लो, इनको आपस में स्वैप करते जाओ, ठीक है। और 5 और 3 को ले लो, 5 और 3 को ले लो, ठीक है। तो इनको तुम देखोगे, जैसे अगर हम 2 को स्वैप करें 4 से तो एक स्वैप लगा, फिर 1 को 4 से कर देंगे तो 1 2 4 बन जाएगा, तो 2 स्वैप लगे, ठीक है। इसमें तो 3 और 5 को कर दो, तो 2 स्वैप उधर लगे और 3 स्वैप उधर लगे, सॉरी एक स्वैप उधर लगा, तो टोटल 3 हो गए। तो ये करना है, ठीक है। तो ये करना है हमें डीएसयू से। तो हाउ वी आर गोइंग टू डू डैट इज़, सो हम क्या करेंगे कि मान लो ये है हमारे पास एक एरे 4 3 2 1, तो हमें पता है 4 की पोजीशन क्या है, 4 की असली पोजीशन क्या है, थर्ड इंडेक्स, और 1 की असली इंडेक्स क्या है, 0th इंडेक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 0 1 2 3 मतलब पेरेंट वो बनाएंगे, डीएसयू बनाएंगे जिसमें नोट्स होंगे 0 इंडेक्स, 0 1 2 3, ठीक है। तो जो 0th वाला एलिमेंट है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। तो 0 और 3 को एक ग्रुप में डाल दो, ठीक है। तो 0 और 3 को एक ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, तो जो 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट आने वाला है वो कौन से इंडेक्स पे है, तो 1 इंडेक्स पे कौन सा आएगा, 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि सॉर्टेड कर देना एक बार, तो 1 2 3 4 तो पता चलेगा कौन सा एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है। तो 1 को ज्वाइन कर दो 2 से, कर दिया, ठीक है। डीएसयू ग्रुप बनाना होता है। अब ये है सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आएगी, 3, तो 2 को ज्वाइन करना है 1 से, इंडेक्स को इंडेक्स से करना है, ठीक है। तो 2 को कर दिया 1 से, तो पहले से ही है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 1 को 3 को 0 से, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन गया डीएसयू। तो अब जब डीएसयू बनता है तो डीएसयू में क्या होता है, मान लो मैं कहता हूँ 1 वाला एलिमेंट 4 पर है, 4 वाला एलिमेंट 5 पर है, 5 वाला एलिमेंट 1 पर है, या 5 वाला एलिमेंट मान लो 8 पर है। तो इसमें होता ये है, तो जो इसका मतलब ये है, 1 वाला एलिमेंट मान लो 4 पर है तो ये 1 और 4 ज्वाइन हो गया, या 8 वाला एलिमेंट मान लो 1 पर है तो मान लो ये भी आएगा, पर 1 तो पहले से ही है तो इसका ग्रुप बनेगा एक। तो इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप लगते हैं वो लगते हैं साइज़ -1। इसका मतलब ये, अगर इसमें 4 हैं तो आप 3 स्वैप्स में सबको एक पोजीशन में लेके आ सकते हो, वो आप ट्राई कर लेना, ठीक है। मान लो मैं बोलता हूँ 1 2 पर है और 2 1 पर है, तो ये ग्रुप बनेगा। अगर 2 मान लो किसी और पे होता तो यहाँ पे एक और एलिमेंट आता, पर ऐसा है नहीं, मतलब 1 2 पे और 2 1 पर होना चाहिए। तो उसका मतलब ये कितने स्वैप लगेंगे, एक स्वैप लगेगा, ठीक है। अगर मान लो 1 2 पर है और 2 3 पर है, और 3 वाला कहाँ पे होगा, फिर इन्हीं दो में से होगा। अगर मान लो नहीं है तो एक और होगा, अगर मान लो वो एक और है तो वो कहाँ पे होगा, मान लो इन्हीं में से एक होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कितने स्वैप लगाएंगे, 2 स्वैप लगेंगे हमेशा। आप चेक कर लेना एक बार कैसे साइकिल बन रही है, मतलब साइकिल तो बनेगी क्या, ठीक है। तो हमें हमें क्या करना है, ग्रुप का साइज़ निकालना है, और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि टोटल मिनिमम नंबर स्वैप क्या है, साइज़ -1। अब मान लो जैसे ये है, ठीक है। मान लो 2 4 5 1 3, सॉरी। तो 2 की असली पोजीशन क्या है, ये होनी चाहिए। ये यहाँ इंडेक्स लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 पे कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 0
और 3 एक ग्रुप में, ठीक है। 1 पे कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, 1, क्योंकि इसमें पहले पहले ऐसा करो, इसको अपने रियल फॉर्म में लेके आओ, सॉरी, तो रियल फॉर्म में क्या होगा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यहाँ से पता चल जाएगा। 2 पे कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, 3, 3 कहाँ पर है, 4, तो 2 और 4 का ग्रुप बनेगा। पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। 1 पे क्या है, 1 1 पे कौन सा एलिमेंट है, 2, तो 1 और 0 का, ठीक है, तो 1 1 भी आ गया इसमें, 1 0 से जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक ही ग्रुप में बन गया, 0 3 से कनेक्टेड है, 1 0 से कनेक्टेड है, तो ये तीनों एक ही एलिमेंट, एक ही ग्रुप में, ठीक है। अब आया हूँ 2, 2 पे कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, 3, 3 कौन से इंडेक्स पे है, 4 पे, तो 2 और 4 का बन गया, ठीक है, 2 और 4 का बन गया। अब ये 1 है, ठीक है, तो थर्ड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, 4, 4 कहाँ पर है, 1, तो 3 और 1 का बन गया, 3 और 1 का पहले से ही बना हुआ है इधर, ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही 4 का है, 4 पे कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, 5, 5 कहाँ पर है, 2, तो 4 और 2 का बन गया, तो वो पहले से ही बना हुआ है। अब मिनिमम नंबर स्वैप पूछा है, इसमें कितने लगेंगे, 2, ठीक है, इसमें कितने लगेंगे, 1। तो कुल मिला के हमें साइज़ कैलकुलेट करना है हर ग्रुप का, और एक बार साइज़ कैलकुलेट कर लिया तो हर ग्रुप का साइज़ -1 आंसर होगा। तो कोड देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो कोड में क्या है, ये DSU का कोड है, बिल्कुल सेम है जो मैंने पहले से लिखाया था, पर बस फ़र्क इतना है इसमें साइज़ वाला भी जोड़ दिया है, ठीक है। जब तुम वाई को एक्स का पेरेंट बनाओगे, ठीक है, इसका मतलब ये है एक्स में वाई के सारे एलिमेंट जुड़ जाएंगे, तो ये कर देना साइज ऑफ एक्स प्लस इक्वल टू साइज ऑफ वाई। ये सेम कोड लिखा है, आप एक बार वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। ये वाला कोड नहीं समझ, बिल्कुल सेम कोड लिखा है जैसे लिखा था मैंने DSU के अंदर, ठीक है। बस एजेस कैसे बनाने हैं वो दिखा देता हूँ। पहले इनपुट n ले लिया, ठीक है, एरे सारे एलिमेंट ले लिए, उसके बाद क्या कर दिया, पेरेंट ऑफ आई इक्वल टू आई कर दिया और साइज ऑफ आई इक्वल टू 1 कर दिया, क्योंकि पहला इनिशियली सारे एलिमेंट खुद का ग्रुप है अपना, और सबका साइज 1 होगा, ठीक है। जैसे 0 मत कर देना, सब गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर लेंगे, वेक्टर में क्या करेंगे, एक एरे एलिमेंट लेंगे और उसका इंडेक्स लेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार ऐसे डाल दिया a ऑफ i, आई, ठीक है, a ऑफ i पर है, इसको क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। जब सॉर्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा, जैसे सॉर्ट कर दिया तुमने, तो जीरोथ वाला एलिमेंट कहाँ पर है, v ऑफ i डॉट सेकेंड, ठीक है, क्योंकि i हमें पता है v ऑफ i क्या है, एक एलिमेंट, एक एरे का एलिमेंट है और उसकी फिर रियल पोजीशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, i को v ऑफ i डॉट सेकेंड से जोड़ना पड़ेगा, तो ये ज्वाइन कर देना, ये ज्वाइन का फंक्शन है। एक बार ज्वाइन का फंक्शन बन गया तो क्या करेंगे, अब हमें ग्रुप पता लगाना है, तो ग्रुप कैसे पता लगाएंगे, फाइंड ऑफ i इज इक्वल टू आई, मतलब जो जिसका पेरेंट वो खुद है, मतलब वो ग्रुप है एक, ठीक है। अगर मान लो 2 4 के ग्रुप में है, तो मतलब 2 का पेरेंट क्या होगा, 4 होगा, तो 2 इक्वल टू तो कभी नहीं आने वाला, ठीक है। तो हर ग्रुप का एक ही, ये हर ग्रुप के लिए एक बार मैच करेगा, फाइंड ऑफ आई इज इक्वल टू आई, क्योंकि हर ग्रुप का एक लीडर होता है, ठीक है। DSU वाली वीडियो में बता रखा है, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो फाइंड ऑफ आई इक्वल टू आई हो गया, तो मतलब उस ग्रुप पे पहुंच गए हम, तो आंसर प्लस इक्वल टू साइज ऑफ i-1, सी आउट आंसर, बस इतना करना है, ठीक है। बस आपको शायद समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, थैंक यू।